नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज फिर हम लोग नए एक वीडियो को लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कोई भी एक गिवन बाइनरी ट्री के थ्रू हम लोग ट्रेवर्सिंग कैसे निकालते हैं, मतलब प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि उसके किस तरीके से प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग सी लैंग्वेज। आज हम लोग एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने में आए हैं। इस वीडियो में आज हम लोग उस जो प्रीवियस दिन जो किए थे उसका ठीक रिवर्स काम करेंगे। अगर मेरे पास दिया हुआ प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया हुआ हो तो हम किस तरीके से उसका बाइनरी ट्री बना सकते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। यहाँ पर हमारे पास एक इन ऑर्डर, एक प्री ऑर्डर, कोई एक पार्टिकुलर ट्री का दिया हुआ है और हम लोग को बोला जाएगा कि ये दोनों इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर के थ्रू आपको एक ट्री को क्रिएट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर अगर अपने पास दिया हुआ है किस तरीके से हम लोग ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर के अंदर में होता क्या है, सबसे पहले तो होगा क्या कि लेफ्ट चाइल्ड, फिर होता है रूट और फिर होता है राइट चाइल्ड। वैसे प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर में पहले होता है रूट, फिर होता है लेफ्ट चाइल्ड, फिर होता है राइट चाइल्ड। ये चीज होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्री ऑर्डर मेरा पहले डिफाइन करता है कि रूट कौन है, और रूट अगर हमको पता लग जाए तो उस रूट के पर्टिकुलर वैल्यूज पर जाने के बाद उसके लेफ्ट साइड में जितने वैल्यूज होंगे वो सारे लेफ्ट चाइल्ड होंगे, और उसके राइट साइड में जितने वैल्यूज होंगे सारे राइट चाइल्ड के वैल्यूज होंगे या राइट सब ट्रीज होंगे। तो देखते हैं हम लोग ये दोनों में किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या है, रूट अगर गिवन है, प्री ऑर्डर में अगर मेरे पास 1 पहले गिवन है तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, रूट कौन हो जाएगा 1। अगर रूट 1 मेरा हो गया तो ऊपर वाले के हिसाब से अगर 1 को हम पकड़े तो 1 के बाद लेफ्ट साइड में जितने भी होंगे क्या होंगे, लेफ्ट सब ट्री होंगे, और राइट साइड में जितने होंगे राइट सब ट्री होंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग सब डिवाइड क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका इन ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन ऑर्डर में क्या आ जाएगा 4, 7, 2, 8 और 5। प्री ऑर्डर में क्या आ जाएगा, कितने कैरेक्टर्स थे 5, 2, 4, 7, 5 और 8। वैसे इसके राइट साइड में क्या आ जाएगा, इन ऑर्डर में इसके राइट साइड में आ जाएगा 6, 9, 3, और प्री ऑर्डर में आ जाएगा 3, 6, 9। क्लियर है। अब इसका फिर आगे एक्सटेंड हम लोग देखते हैं। आगे क्या है, ये जहां तक हम लोग बना चुके हैं वहां तक तो बना लेते हैं। सेकंड प्री ऑर्डर में अगर लेफ्ट सब ट्री का बात करें तो क्या आ रहा है, रूट में 2, तो 2 मेरा क्या आ जाएगा, रूट जो प्री ऑर्डर में पहले आएगा वही रूट होगा, 2 हो गया। ऊपर में हम लोग इन ऑर्डर में देखें तो मेरा 2 सब पार्ट होगा, जो लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, जो राइट चाइल्ड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इन ऑर्डर में क्या आ जाएगा 4 और 7, और इस साइड में इन ऑर्डर में क्या आ जाएगा 8, 5। प्री ऑर्डर उसके हिसाब से लिख लेते हैं, 2 को छोड़कर 2 कैरेक्टर पकड़े 4 और 7, और यहाँ पर क्या पकड़े प्री ऑर्डर में 5 और 8। अब राइट साइड में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर प्री ऑर्डर में क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा अपना 3 को अगर हम गौर से ऊपर में देखें इन ऑर्डर में तो दोनों लेफ्ट चाइल्ड है, तो दोनों मेरा क्या आ जाएगा इस साइड में आ जाएगा, और इस साइड में क्या हो जाएगा इन ऑर्डर क्या हो जाएगा 6, 9, और प्री ऑर्डर क्या हो जाएगा 6, 9। क्लियर है। अब इस ट्री के बाद अपना अगला स्टेप क्या होगा, जहां तक बना चुके थे वहां तक हम लोग बना लेते हैं। पहले तो मेरा एक रूट बन गया 1, फिर 2, फिर
इधर से आ गया 3। अब 2 के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उसका लेफ्ट चाइल्ड में अगर हम लोग बात करें तो था लेफ्ट चाइल्ड के अंदर में प्री ऑर्डर में कौन आ रहा है 4, तो मेरा रूट क्या होगा 4। और 4 के हिसाब से इन ऑर्डर में देखें तो 4 के बाद 7 है, इसका मतलब राइट चाइल्ड में 7 आएगा। क्लियर है? अब इस जगह पर 2 के हिसाब से राइट चाइल्ड में देखें तो प्री ऑर्डर में 5 आ रहा है, तो इसका राइट चाइल्ड में कौन आएगा 5। और नीचे में इन ऑर्डर में देखें तो 5 से पहले 8 है, तो इसका मतलब क्या हो गया लेफ्ट चाइल्ड होगा इसका क्या 8। उसी तरीके से अब हम लोग 3 वाले जो पार्ट था 3 नोड्स पर जाकर देखें, उसके लेफ्ट चाइल्ड में हमारा वैल्यूज आ रहा था, उसमें प्री ऑर्डर में कौन आ रहा था 6, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या हो जाएगा 6। इन ऑर्डर में देखे 6 के बाद 9 है, तो इसलिए राइट साइड में इसका क्या आ जाएगा 9। ये हमारा ट्री बनकर तैयार हो गया। क्लियर है ये चीज? हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब अपना दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में हमारे पास प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया हुआ है और इसके हिसाब से हम लोग को ट्री बनाना है। तो प्री ऑर्डर में मेरा पहले ए आ रहा है, तो इसका मतलब रूट मेरा क्या होगा ए को जैसे ही हम लोग रूट बनाए तो इधर से हम लोग देखेंगे इसके लेफ्ट साइड में जितना भी लेफ्ट सब ट्री होगा और राइट साइड में जितने भी होंगे राइट सब ट्री होंगे। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं प्री पहले लिख लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं ए के हिसाब से यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा प्री में क्या आ जाएगा बी डी जी और इन में आ जाएगा डी जी बी। राइट सब ट्री में क्या आ जाएगा प्री में अपना कितने करेक्ट 3 2 5, तो हम लोग का 5 ऊपर से ले लेंगे। जी के बाद में आ जाएगा सी ई एच आई और एफ। इन में आ जाएगा क्या एच ई आई सी एफ। अब अगले स्टेप में हम लोग आएंगे, ए तो मेरा बना हुआ है। अब इधर से प्री ऑर्डर में बी आया, तो इसका मतलब क्या हो गया बी कहीं ना कहीं पर मेरा रूट हो गया। अब बी के हिसाब से देखेंगे तो प्री ऑर्डर में क्या आ रहा है बी मेरा सॉरी इन ऑर्डर में बी से पहले मेरा दोनों चीज आ रहा है डी और ई, तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो यहां पर क्या आ गया प्री ऑर्डर में मेरा क्या आ गया डीजी और इन ऑर्डर में क्या आ जाएगा डीजी। वैसे ही अगर इधर से बात करें, इधर से प्री ऑर्डर में सी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया सी तो मेरा रूट होगा। अब सी के हिसाब से अगर इन ऑर्डर और इसका हम बात करें तो प्री ऑर्डर में मेरा लेफ्ट चाइल्ड में क्या आ जाएगा प्री ऑर्डर में लेफ्ट चाइल्ड में मेरा क्या आ जाएगा ई एच और आई, और इन ऑर्डर में क्या आ जाएगा एच ई आई, और राइट साइड में क्या आ जाएगा सी के राइट साइड में सिर्फ एफ है, तो एफ मेरा आ जाएगा। क्लियर है? अगला स्टेप हम लोग देखते हैं। तो जो मेरा बना हुआ है उसको तो हम लोग जो होगा तो पहले बना देते हैं। ए कंप्लीट है, फिर बी कंप्लीट है, और इधर से सी कंप्लीट है, सी के राइट साइड में एफ कंप्लीट है, और इधर से कब हम लोग देखते हैं एक एक करके बी के लेफ्ट साइड में प्री ऑर्डर में कौन आ रहा है डी, तो डी मेरा कहां पर आ जाएगा एज अ रूट, और इधर से इन ऑर्डर में देखेंगे तो डी के बाद जी है, तो मतलब इसका राइट चाइल्ड होगा जी। वैसे सी के हिसाब से हम लोग देखें इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है प्री ऑर्डर में ई आ रहा है, तो यहाँ पर ई एज अ रूट हो गया। इन ऑर्डर में हम लोग देखेंगे तो ई के लेफ्ट और राइट में एच और आई है, तो एच लेफ्ट साइड में आ जाएगा और आई राइट साइड में आ जाएगा। तो ये हमारा एक ट्री बनकर तैयार हो।
ये था हमारा एक वीडियो, जिस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर को लेकर चले थे, और ये दोनों के हिसाब से हम लोग को ट्री को डिजाइन करना था। काफी आसान है और बहुत आसान पूर्वक हम लोग कहीं ना कहीं पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के थ्रू किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं उसको देखेंगे। तब तक हमको दीजिए इजाजत, बहुत जल्द नई वीडियो को लेकर।